कहते हैं इश्क इबादत और है खुदा, फिर क्यों हम कब्र में अकेले हैं तन्हा। प्यार के पहरेदारों ने ढाया ऐसा सितम, आंखें फोड़ी, जीभ काटी और जान हुई खत्म, हैवानियत की हद। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे। श्रीगंगानगर में इश्क करने का खामियाजा इतना खौफनाक था कि शायद अब हर शख्स प्यार करने से पहले 100 बार सोचेगा, कई बार सोचेगा। लेकिन सवाल है कि क्या इश्क गुनाह है, और अगर इश्क करने वालों से इतनी नाराजगी भी है तो इस तरह इंसाफ करने का हक उन्हें किसने दिया है। आज बिग बुलेटिन में बात इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ थाना इलाके के नाहरवाली गांव में एक युवक की लाश खेत में बनी डिग्गी में मिली। यूं तो लाश मिलने की खबर आप हर दिन सुनते हैं, लेकिन जिस लाश की हम बात कर रहे हैं उसने इंसानियत का ही जनाजा निकाल दिया। दरअसल इस शख्स को प्यार करने की सजा दी गई थी। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की यह पहली घटना है कि इतनी बड़ी त्रासदी इस बच्चे के साथ हुई। हमारे ये समाज से नहीं, पूरे समाज के लोग इसकी मदद करने के लिए तैयार है। और जो पुलिस का सीआई राजेश बिश्नोई नाम का सीआई था, इसकी देखरेख में ये मर्डर का अंजाम दिया गया है। श्रीगंगानगर में इश्क सच में गुनाह हो गया। सिर्फ गुनाह ही नहीं, इश्क करने का खामियाजा भी खौफनाक था। आंखें फूटी, जीभ कटी और जान तो जानी तय थी। इस घटना को जब मैंने पढ़ा तो एक मन से इतना दुख होता है कि आपका रोने का मन करता है। और मैं ये कहता हूँ कि जिस प्रकार का वातावरण लोगों में है, गुस्सा है, उसको संयुक्त परिवार के माध्यम से, अपने संस्कृति के माध्यम से और सब लोगों के माध्यम से इसको सोचना चाहिए। और आज के युवाओं को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि हमें अपने गुस्से पे काबू करें। हिंसक वारदातें हैं, उनको लगातार लोग अंजाम दे रहे हैं और सरकार सिवाय निंदा करने के कुछ नहीं कर रही है। चाहे गृह मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं और कहीं लोगों के अंदर खौफ नहीं है कि सरकार नाम की कोई चीज है। बड़े बड़े शहरों में लोगों के घर में दिन दहाड़े डकैती हो रही है। इस प्रकार की हॉरर किलिंग्स आपने बताई वो हो रही है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इससे हम सबका सर नीचे झुकता है। श्रीगंगानगर में जो हुआ उसे देखने और सुनने के बाद शायद आप भी यही कहें कि इश्क गुनाह है। लेकिन जब सब बदल रहा है तो इश्क को कबूल करने का पैमाना क्यों नहीं बदल रहा। धोती कुर्ते की जगह अगर पैंट शर्ट ले सकती है, चावल रोटी की जगह अगर चाउमीन और मोमोज ले सकते हैं, तो दो अलग आर्थिक स्थिति और बिरादरी वाले प्यार क्यों नहीं कर सकते। अनूपगढ़ से अजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो आखिर किसे इनको कानून हाथ में लेने की जिम्मेदारी दी है? आखिर क्यों कानून हाथ में लेकर कानून का माखौल उड़ाया जा रहा है? लगातार पूरे देश से, हर कोने से ऐसे मामले सामने आते हैं। राजस्थान में भी आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन क्यों इन पर लगाम नहीं लग पा रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शीलता बाई जी हैं, नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ी हुई है। लोकेश शर्मा, नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शीलता बाई जी और लोकेश जी, शुरुआत मैं करूंगी आप लोगों से, लेकिन सबसे पहले निवेदन यह है कि राजनीतिक मामलों से उठकर सामाजिक तरीके से इस पूरे मामले को देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। समाधान निकले आज के इस विषय पर, आज की इस डिबेट के बाद तो ज्यादा अच्छा होगा। शुरुआत बीजेपी से करूंगी, शीलता बाई जी से। क्या कहेंगी? इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्या हो गया है समाज की मानसिकता को? देखिए अमिताभ जी, अभी 2 दिन पहले हमने 66वां राजस्थान दिवस मनाया। बहुत सुनहरे सपने देखे, विकास की बातें की, लेकिन 2 दिन बाद ही जो ये घटना सामने आई उसे देखकर बगले झांकने का मन हुआ। आखिर कब तक हम इस सामाजिक सोच और समझ के दायरे में बंधे रहेंगे? कब तक हम मूंछों की लड़ाई लड़ते रहेंगे? कब तक हम नाक के बाल को ऊंचा बनाने के लिए करते रहेंगे? आखिर ये कब तक चलेगा? मैं ये पूछना चाहती हूं कि आप एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं। अगर मैं आज ये कहूं कि हमें सामाजिक सोच बदलनी होगी तो ये काफी नहीं है। खाली सामाजिक सोच बदलने से या मानसिकता बदलने से
इस समस्या का हल नहीं हो सकता। इसके साथ ही हमें कानून को भी बहुत कड़ाई से लागू करना होगा और कड़े से कड़े कानून बनाने होंगे। जब कड़ाई से पालना होगी तभी जो ये अपराध है उन पर अंकुश लगेगा। और ऐसी दरिंदगी करने से पहले लोग 10 बार सोचेंगे कि इसका अंजाम क्या होगा। ठीक है, ये इतिहास में इस बात का गवाह है। जब कानून ने सख्ती से पालना की है, जी बिल्कुल, तो चाहे कितने बड़े बड़े नेता हों, चाहे IAS ऑफिसर हो, वो जेल की हवा अगर खाए। कानून ने सख्ती की है, सब ने जेल की हवा खाई है। ठीक है शीलता भाई जी। लोकेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, समाज बदलने की बात की जा रही है, विकास के पथ पर अग्रसर होने की बात की जा रही है, लेकिन आज भी सोच वही की वही है, कुछ नहीं बदला है सोच में। देखिए, बहुत ही जरूरी पहलू हो गया है जिस तरीके से हम बात करते हैं सामाजिक दृष्टिकोण की और सामाजिक ताने बाने की। तो आज हम पहुंच रहे हैं मंगल पे, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं, तमाम तरीके के आज संसाधनों का उपयोग करते हुए हम लगातार ये कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो आज घटना, ये जो इतनी निर्मम घटना जो हुई है, इतनी बर्बरता पूर्वक जो हत्या की गई एक युवक की, मुझे लगता है कि समाज में अब इससे बड़ी शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हो नहीं सकती हैं। सामाजिक ताने बाने के साथ साथ हमारी स्वयं की जिम्मेदारी हर तरीके से बनती है कि हम उस जागरूक करें समाज को, लगातार हम जागरूक करें। लेकिन आज एक बात बड़ी अच्छी हुई, आपने जो कहा कि इसको राजनीति से ऊपर देखना चाहिए उठकर, तो शील धाबाई जी ने बड़े आराम से इस बात को स्वीकार किया कि कानून की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण होती है। अगर कानून का सख्ती से पालन करवाया जाए और कानून का कड़ाई से पालन करवाया जाए तो बड़े बड़े लोगों को जेल हो जाती है। अगर कानून का डर होता है तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं में कमी आती है। लेकिन उस कानून की पालना को सुनिश्चित करने वाला तंत्र कौन है? उसे सुनिश्चित करवाएगा सरकार और शासन। जब शासन ही उस कानून के प्रति इतना सख्त नहीं है कि अपराधियों को सजा दे सके, तो फिर कौन किसकी मानेगा? आज पूरे देश में, पूरे राज्य में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोगों को डर नहीं है कानून का। अगर डर होता तो ऐसी निर्मम हत्या करने से पहले, ऐसा कृत्य करने से पहले आदमी सिहर जाता, कांप जाता कि मैं ये क्या कर रहा हूं। लेकिन उसमें लेश मात्र भी डर नहीं है। उस डर का काम सरकारों का होता है, कानून का होता है। कानून से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन कानून किस तरीके से अपना काम करे, जब प्रदेश का गृह मंत्री सदन में ये लोकेश जी, मैंने पहले भी कहा था, राजनीति या सरकार का मसला नहीं है। देखिए, सरकार जरूरी है, ये जिम्मेदारियां सरकार की है, कानून का पालन सरकार कही, वरना शुरुआत में राजनीतिक एंगल से करती, मैं सवाल राजनीति के हिसाब से करती। राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसे। ठीक है, वापस होगी लोकेश जी, वापस आऊंगी आपके पास। कौन करवाएगा? ठीक है, मैं आगे बात करूंगी आपसे। कानून की बात हो रही है, सारी बातें ठीक है, लेकिन हाँ सवाल यह है कि समाज की मानसिकता को क्या हो गया है। हम बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन समाज खोखला होता जा रहा है। अमिताभ जी, लगातार बातें की जा रही हैं कि हम बहुत बड़े लेवल पर देश को बदलने के, प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन वही बात, मानसिकता वही है अभी आज भी। इस तरह के मसलों पर हम लोगों ने कई बार इस मंच पर चर्चा की है। मेरा हर बार एक ही दृष्टिकोण रहा, वो कभी नहीं बदला, वही आज भी है। समाज में जागरूकता आए, उसका चेतना का स्तर आगे बढ़े, ये एक पहलू है। और जब तक पूर्ण जागृत समाज, जो दुनिया में कहीं हुआ नहीं, इतिहास में न भविष्य में कभी होगा। राम के समय में भी पूरा समाज राम के आदर्शों पर चलने वाला नहीं था, नहीं था ना। तभी तो सीता का हरण हुआ, तभी तो बाली हुए, मारीच हुए, इंद्रजीत हुए, तमाम राक्षस हुए। कृष्ण के समय में भी सब लोग सदाचारी नहीं थे। तब क्या किया जाए? तब शासन का पार्ट शुरू होता है। आज की घटना को उतनी सरलता से मैं इसलिए नहीं ले सकता, ये जो उसकी बच्चे की आंखें निकाल ली, जीभ काट दी, जो किया, उनके जो परिजन हैं, शील दवे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जिस बात को बिना निगाह में रखे ये बहस बेमानी हो जाएगी। उनके जिन्होंने बेटा खोया, उन्होंने कहा कि एक पुलिस के
एसआई का नाम लेकर कहा कि उसके नेतृत्व और संरक्षण में यह हत्या की गई। बात यहां की है। समाज तो जब सुधरेगा सुधरेगा। तुलसी कह गए 360 साल पहले शील दवई जी, विनय न मानति जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। 70% 60% ऐसा तबका होता है जो भय के बिना सीधे रास्ते पर नहीं चलना चाहता। उसका क्या करेंगे? वो भय कहां से आएगा? वो भय शील दवई से तो आ नहीं सकता, लोकेश शर्मा से नहीं आ सकता, अमिताभ अग्निहोत्री के खड़े होने से नहीं आएगा। वो आता है राजदंड से, कानून से, अदालतों से, सिस्टम से, उन्हीं से आता है ना। ये बने किस लिए? नहीं तो संविधान की भी जरूरत नहीं थी देश में। यही संविधान अपने में पर्याप्त है, जो हिंदुस्तान में हर आदमी जानता, भाई सद्भाव रखो, अच्छी रास्ते पे चलो, धर्म की बात करो, आपस में प्रेम भाव रखो। यही 4-5 बातें संविधान सभा स्वीकार कर लेती। ये इतने 2500 पन्ने क्यों काले किए अंबेडकर जी ने? एक एक चीज को डिफाइन क्यों किया? इंडियन पेनल कोड क्यों बना? एक लाइन नहीं लिख सकते थे महात्मा गांधी जी की तरह कि भाई सब लोग अहिंसा पर चलेंगे, कोई किसी को मारेगा नहीं, तो कानून की जरूरत ही नहीं पड़ती सीआरपीसी की। नहीं, शील दवई, फिर तो कानून की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, ये मसला केवल उतना सरल नहीं है। मैं उस बात को मानता हूं, समाज की चेतना बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण या तो मुझे बता दीजिए, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूं, कि जिसमें कोई समाज दुनिया के किसी मुल्क का किसी भी कालखंड में ऐसा रहा हो जहां 100 आउट ऑफ 100 लोग सदाचारी हो। आप बता दीजिए, मैं आपको प्रणाम करूंगा, या कोई बता दे विश्व में। नहीं हुआ। जो लोग बार बार मर्यादा की रेखा लांघे, उनके लिए ही कानून होता। दंड किस लिए? उन्हीं के लिए है ना। जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है उसको माता पिता क्यों दंडित करेंगे? लेकिन जो अच्छे से नहीं पढ़ता ना, उसको फिर थोड़ा दंडित करना पड़ता है ना। वैसे ही जो समाज में लोग कानून की मर्यादा, एक आज दूसरी घटना घटी, एक नाबालिग बच्चे, मतलब एक कम उम्र के लड़के ने अपनी प्रेमिका को, उसको कितनी बर्बरता से दागा है उदयपुर में। ये एक अलग डायमेंशन है। ये हॉरर किलिंग है यहां गंगानगर में, तो वहां वो दूसरे किस्म की एक बर्बरता है। ये आदि मृत्यु ओर जा रहे हैं हम, जहां दाग दिया जाता था। जानवरों को दागने की परंपरा तो हमने सुनी, खासतौर पर बैलों को, सांडों को। ये आदमियों को, प्राणियों को दाग रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या तो हम सब आप मिलकर ले लो कि हम सब गुनहगार हैं, तो आइए अदालत में हम सब लोग फिर आत्मसमर्पण करें और जेल जाए। जिनको पर समाज सुधारने की जिम्मेदारी है, क्या इतना साहस है? क्या इतना साहस है हम लोगों में कि हम लोग जाएं कि भाई हम जिम्मेदार हैं, हम समाज नहीं सुधार पाए इसलिए हम जेल जाने को तैयार हैं, 302 मेरे ऊपर लगाओ? नहीं ना। तब तो फिर अपराधियों को दंडित होना चाहिए, और तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। चाणक्य ने कहा कि राज के लिए यह अपरिहार्य है कि उसकी दंड शक्ति से लोगों को भय हो, अन्यथा राज चलता नहीं। ये मैं नहीं, चाणक्य बोल गए आज से कितने साल पहले, आप जानते हैं इतिहास, चंद्रगुप्त के समय में। कुछ सोच के बोला होगा ना। चाणक्य से बड़ा तो नीति शास्त्री कोई हुआ नहीं। वो सवाल है, अगर एक पुलिस के अधिकारी का नाम ले रहा है पीड़ित परिवार, इस पूरी बहस में सबसे प्रमुख बिंदु वही है जिस पर किसी ने चर्चा नहीं की। सबने अच्छी अच्छी बात कहकर गोलमोल करके नमः शिवाय कर दिया। जिसका बेटा मरा है इस बर्बरता से, उस परिवार ने एक पुलिस के अधिकारी का नाम लिया है और कहा है उसके नेतृत्व में यह हत्या हुई। अब हत्या होना छोटी बात हो गई शील दवई, पुलिस के आदमी की लीडरशिप में, की सरपरस्ती में हत्या हुई, ये बड़ी बात हो गई मेरे लिए। यहां से बहस आगे बढ़ाइए शील दवई जी। देखिए अमिताभ जी, जी बताइए। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मुद्दा इतना सामान्य नहीं है कि जो इतनी आसानी से हल हो सके।
नहीं, हल नहीं करो, आप हल नहीं करो। मैंने क्या कहा, उतनी बात तक रही, समय कम है, उतनी बात तक रही है। पुलिस के अधिकारी का नाम लिया गया। बिल मैं आ रही हूँ, मैं इसी बात पे आ रही हूँ। देखिए अमिताभ, मैं इसी बात पर आ रही हूँ। जी, मैं इसी बात पे आ रही हूँ कि जो कि परिजन उनके जो कंप्लेन कर रहे हैं कि पुलिस के नेतृत्व में ऐसा किया है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इससे हटकर भी मैं एक बात, ना हटो नहीं, अभी नहीं हटो सुशील दवे जी, अभी आज इस बहस में नहीं हटा, नहीं अगले किसी दिन, नहीं आज अलाउ नहीं करूंगा। आज हटने का मुद्दे नहीं, क्या कार्रवाई होगी? नहीं हटने का नहीं है आज हटने का है निशील जी। मेरी बात सुनिए, आज मेरे फॉर्मेट में नहीं हटना, आज फॉर्मेट में नहीं। बात तो सुन लीजिए जी, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। बताइए मैं जो कहना चाह रही हूँ, मैं जो बताने जा रही हूँ, मैं ये जो बहुत सोचनीय विषय जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने कहा कि पुलिस इसके लिए दोषी है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक विषय ये भी है कि जिस तरह से ये अपराध होते हैं गांवों में, जो पंचायतें होती हैं और जो कुछ भी वहां पर घटना होती है, उसको लोग जब एक हो जाते हैं और पुलिस वहां पर पकड़ने जाती है तो इनको मार के भगा दिया जाता है। ठीक है, पूरा ग्राम एक हो जाता है। आ गई आपसे आपकी बात, अमिताभ, आ गई बात भाई, आ गई आपकी बात, आ गई। अगर पुलिस को लोग मारते हैं तो भी पुलिस पर ही लानत होती है। बिल्कुल मैं यही बात कह रही हूँ। तब भी पुलिस पर लानत है। जिसने बिल्ले लगाए कंधे पर उसको लोग मारे तो लानत है। बुरी बात है, बिल्कुल लानत है। मैं यही बात कहना चाह रही नहीं है कि बिल्कुल मैं यही बात कह रही हूँ अमिताभ जी। ऐसी कई जगह ऐसी परिस्थिति नहीं शील दवाई, आपकी बात आ गई, आप आगे मत कंटिन्यू करिए। ये वो सक्षम अधिकारी नहीं पुलिस के, उनको सेवा से तत्काल बर्खास्त करना चाहिए जो मार खा के लौट आते हों। ऐसे लोग पुलिस में रहने के लिए नहीं, उनके लिए आश्रम बनवाइए, कई साधुओं के माला लेके हाथ में जाप करें। जो मार खा के चले आए और एसपी है, डीवाईएसपी है, दरोगा है, कोतवाल है और कहते जी हमको मारा गांव वालों ने, गाल देखो लाल हो गया। ऐसे लोगों को निकाल बाहर करिए, पुलिस में रहने लायक है क्या? नहीं बेकार की बात नहीं, इसका मतलब नहीं। लोकेश जी बात वहीं पर खड़ी है। पीड़ित परिवार ने एक पुलिस के आदमी का नाम लिया है, नाम लेकर कहा है कि उसकी सरपरस्ती में हत्या हुई। मेरे लिए हत्या सेकेंडरी इशू है, मेरी बात को समझ लीजिए। प्रमुख इशू है पुलिस के अधिकारी का नाम लिया गया। अपराधियों ने अपराध किया, ये छोटी घटना होती है। पुलिस ने अपराध किया, ये बड़ी घटना होती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बताइए। देखिए यही बात है जो हम लगातार कह रहे हैं कि सरकार और सरकार के प्रतिनिधि अपने आप को पीछे कर लेते हैं। कहते हैं कि अपराध घटित हो गया और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या दुर्भाग्यपूर्ण कह देने से इनकी पूरी हो जाएगी बात? क्या इससे इस प्रदेश की जनता सहमत हो जाएगी कि दुर्भाग्यपूर्ण है? अरे भाई, आप अगर इतने लाचार हैं तो ये सरकार बनी क्यों है? आपने पूरा समूचूल परिवर्तन करने का वादा किया और आपने कहा कि मैं इस प्रदेश में सुराज स्थापित करके रहूंगी। वो सुराज है कहां? गांव गांव में, गली गली में ये जो कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चौपट हो चुकी है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपको बात कर रहे हैं आप सामाजिक अभी मत बोलिए, आपको अवसर दूंगा। जी लोकेश जी बोलिए। जी दुर्भाग्यपूर्ण कह देने से बात समाप्त नहीं हो जाएगी और ये कह देने से कि सजा मिलनी चाहिए। आप और हम लगातार देख रहे हैं अग्निहोत्री जी, 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष में मैं लगातार कई बार इस मंच पे बैठा हूं आपके साथ और ऐसे कई मुद्दे हमने देखे हैं। आज एक भी मुद्दे पे ये मुझे बताएं कि पिछले साल भर में जितनी घटनाएं घटी हैं उनमें कितने घटनाओं पर कार्रवाई इन्होंने की है। आज तक वो पशुओं का मामला ले लो कि इंजेक्शन जो पशुओं के थे वो मनुष्यों को लगा दिए गए, क्या कार्रवाई हुई? जब तक डर नहीं होगा, कार्रवाई का डर नहीं होगा, और वो भी सरकार के कारिंदे, पुलिस का एक आदमी जिसका नाम लिया जा रहा है। लोकेश जी आपकी बात है। शील धवई जी मेरा प्रश्न सुन लीजिएगा, उतने पे उत्तर दीजिएगा, है ना? उसके आगे कोई सप्लीमेंट्री नहीं। मेरा प्रश्न है बहुत अदब से, ये घटना जब घट गई और पीड़ित के परिवार ने नाम लेकर आरोप लगाया पुलिस के एक अधिकारी पर, कम से कम न्यूनतम इससे कम हो नहीं सकता। आप समझ रहे ना? जैसे इंची टेप में तौल में मिलीग्राम से नीचे कोई बनता नहीं ना बट्टा, वैसे ही इससे कम कुछ हो नहीं सकता था। निलंबन तो तत्काल होना चाहिए था और जांच ऑर्डर हो जानी चाहिए थी उस अधिकारी के खिलाफ। इससे तो न्यूनतम कोई व्यवस्था नहीं बनती दुनिया में। शील दवाई ऐसा क्यों नहीं हुआ?
बिल्कुल होना चाहिए था, अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेटेस्ट जानकारी मैं शील दवाई नहीं तौर पर, अरे भाई तौर पर निश्चित जानकारी मैं दे दूं, मैं आपकी जानकारी बढ़ा दूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं। हुआ होता तो फिर मैं नहीं बोलता, नहीं हुआ ना। तो निश्चित तौर पे अमिताभ जी, ये आप मान के चलिए इतना बड़ा अपराध हुआ है, ऑनर किलिंग का मामला है, तो सरकार निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई कर रही होगी। और अब तक शील दवाई जी नहीं, मेरा निवेदन वही है, ये कार्रवाई क्या लोकेश शर्मा को करनी है तो मैं इनसे अरदास करूं, ये किसकी करनी है? उस जिसके अधिकारी का नाम लेकर पीड़ित परिवार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इसकी सरपरस्ती में हत्या हुई, छोटा आरोप है क्या? कम से कम सस्पेंशन तो होता और जांच ऑर्डर हो जाती। और मैं कह रही हूँ अमिताभ जी, ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, फिर ये राजस्थान को शर्मसार करने वाली बात है। और निश्चय ही इस पर कार्रवाई अवश्य होगी। और जितने भी अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी लिंक से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। ये पुलिस का इकबाल बनाए रखने के लिए सरकार कटिबद्ध है। और एक मिनट, गृह मंत्री जी भी, ये ऐसी बात है, मत बोलिए जिन पर जनता थोड़ा सा इरिटेट हो जाए कि भाषण हो, जनता कहाँ सुनती है, वो एक्शन चाहिए, एक्शन। मेरा एक मिनट की बात का अभी नहीं शील भाई, अभी नहीं। मेरा सवाल था, आपने कहा कार्रवाई होगी, जनता उससे संतुष्ट नहीं। मेरा सवाल फिर वहीं खड़ा, कार्रवाई अब तक हो क्यों नहीं गई? होगी पर मेरा यकीन ही नहीं रहता कभी, हो क्यों नहीं गई, ये वाला सवाल लोकेश शर्मा। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 27 तारीख की घटना है और आज हो गया 1 अप्रैल। 4 दिन में अभी तक जो आपने कहा मिनिमम कार्रवाई कि उस व्यक्ति को निलंबित तो किया जा सकता था जिसका नाम लिया गया। आप जांच करते रहते, अगर वो जांच में दोषी नहीं पाया जाता तब आप आगे की कार्रवाई करते। लेकिन उन परिजनों को कहीं तो आप एक सहारा देते जिसने ये कहा कि एक पुलिस के आदमी के नेतृत्व में यह कुकृत्य किया गया है जिसकी हत्या हुई है। आप कहीं अपनी प्रजा को, अपनी जनता को कोई रास्ता ही नहीं देना चाहते, आप उनकी सुनना ही नहीं चाह रहे। तो कार्रवाई होगी, करेंगे। ये 1 वर्ष हो गया सुनते सुनते, इस प्रदेश में सरकार बने हुए 1 वर्ष से ज्यादा हो गया और तमाम मामले आज तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। कार्रवाई होगी, करेंगे, देखेंगे। अरे ये सब करने के लिए आपको जनता ने 163 का बहुमत नहीं दिया था। आपको परिवर्तन करना था, व्यवस्था में परिवर्तन करना था। आपको तमाम जो ढांचा बना हुआ था जिसके लिए आप आरोप लगाते थे, हर बार ये कहते थे कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हर छोटी छोटी बात के लिए आप उनसे इस्तीफा मांगते थे। आज क्या हो गया आपको? आज आपकी सरकार और आपकी पार्टी, हमने अपने गिरेबान में देख लिया, हमने देख लिया। आप फिर राजनीति में उतर गए कि आपने क्या किया था। आपको हम राजनीति वाली बात नहीं है। शील धाबाई जी, 4 दिन में अगर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो सरकार की विफलता है पूरे तरीके से। इस वक्त समझ में नहीं आ रही है, एक एक करके बोले। ठीक नहीं, एक से लोकेश की बात आगे। शील धाबाई जी, मेरा सवाल फिर वहीं खड़ा है, 4 दिन में लगभग 100 घंटों के घटना के 100 घंटों के भीतर भी 100 घंटे बहुत होते। पूरे राजस्थान का चक्कर लगा के आदमी वापस आ जाए 100 घंटे में, आज के समय में तो 100 घंटे के भीतर भी वो दरोगा है या दरोगा से ऊपर है, जो भी है कर्मचारी पुलिस का, उसका सस्पेंशन क्यों नहीं हुआ? मैं बर्खास्तगी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसके लिए तो बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए, वो छोड़ भी दे आपके लिए कि चलो वो उसमें ज्यादा जोर आएगा। तो निलंबन तो न्यूनतम है प्रशासन में, न्यूनतम, इससे न्यूनतम तो कुछ है ही नहीं। निलंबन और जांच में दोषी पाए जाएंगे, बर्खास्तगी की संस्तुति होती है, और जांच में बरी हो जाएंगे, रिस्टेट हो जाएंगे, तैनाती मिल जाएगी, और जो पैसा कटा होगा आधी तनख्वाह वो वापस मिल जाती है। यही होता है निलंबन में। निलंबन को फांसी तो है नहीं। निलंबन 100 घंटे में क्यों नहीं हुआ शील दवाई जी, इसका उत्तर स्पेसिफिकली दीजिएगा। देखिए अमिताभ जी, आपका कहना सही है। कई बार ऐसा भी होता है कि द्वेष बस भी अधिकारी का या पुलिस वाले का किसी का नाम लिया जा सकता है, तो हो सकता है उसके बारे में जांच हो रही होगी। अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी ही होगी। शील धाबाई जी, कार्रवाई होगी, इंतजार कार्रवाई का हम भी कर रहे हैं। पहले कितनी कार्रवाई हुई है हमने ये भी देखा है। समय कम है। लोकेश जी और शील धाबाई जी, दोनों लोगों से एक ही सवाल है मेरा कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए उदाहरण पेश करने की जरूरत है। उदाहरण कब पेश होगा और कौन पेश करेगा? कब ऐसे मामले रुकेंगे?
शील जी, देखिए, उदाहरण पेश करने के लिए तो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर अपराध घटित होता है, शासन की जिम्मेदारी बनती है कि अपराधी को तुरंत प्रभाव से सजा दे। सजा का प्रावधान इस सरकार में बहुत बड़े रूप में है और उसकी व्याख्या भी हर तरीके से की हुई है। लेकिन अगर सरकार का इस तरफ ध्यान ही ना हो, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चौपट हो चुकी हो, और अगर मुखिया ध्यान ना दे और उनके कैबिनेट के मंत्री किसी भी रूप में ध्यान ना दें, वो तो हौसला अफजाई कर रहे हैं। आज भी अपने पुलिस अधिकारियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि साल भर में पुलिस ने ऐसा क्या काम कर दिया कि रोजाना उनको तनख्वाह दे रहे हैं। गृहमंत्री उनको रोजाना तनख्वाह दे रहे हैं। आगे समय कम है। शील दवाई अपनी बात कहिए जी। देखिए अमिताभ जी, जैसा कि ये कह रहे हैं कि पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत उदाहरण है जिन पे पुलिस ने तुरंत रूप से कार्रवाई की है, अपराधी पकड़े गए और वो सींचों की हवा खा रहे हैं। और जो भी अब तक के अपराधी है, जो जैसा ये भी है, तो इसमें भी अपराधी पकड़ा जाएगा और सजा दी जाएगी। और राजस्थान पुलिस ने तो अपना इकबाल इतना कायम किया है कि पूरे इंडिया में भी राजस्थान की पुलिस का नाम लिया जाता है। और उनकी हौसला अफजाई के लिए केंद्र सरकार से भी उनको नए नए इक्विपमेंट्स देकर के उनकी पावर बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और ये भी प्रयास किए जा रहे थानों को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। नए नए तरीके मैं ताजा जानकारी ये भी अपडेट मिला है कि इस मामले में 4 गिरफ्तारियां, शील जी, इस मामले में 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कोशिश हुई है पुलिस की तरफ से, लेकिन सवाल वही का वही कि आखिर अधिकारी का नाम लिया गया है, उस पर कार्रवाई कब होगी। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, मैं तो जो बात शील दवे ने कही, ये बात कही क्यों मैं नहीं समझ पाता हूं। जो लोग राजनीति करते हैं उनको दरोगा में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। आप दरोगा की पैरोकारी करते हैं, अपने लिए जनता में रोष पैदा करते हैं। राजनीति करने वालों ने जब जब दरोगा, सिपाही, होमगार्ड की पैरोकारी की, अपने 1000, 2000, 5000, लाख, 2 लाख वोट खराब किए और कुछ नहीं। मैं 1000 उदाहरण दे दूंगा शील दवे, ये जान लीजिए। जिन जिन लोगों ने दरोगा की, पटवारी की, तहसीलदार की वकालत में ताल ठोकी, वो लोग नहीं, आपने क्या, अब छोड़ दीजिए उस बात को शील दवे, अब नहीं, वो लोग जनता की अदालत में खारिज हो जाते हैं। मेरा सवाल फिर वही खड़ा, आधे घंटे की बहस हो गई, कोई उत्तर नहीं आया। आपने कहा रंजिशन भी नाम ले सकते हैं, तो फिर प्रशासन, वहां का एसएसपी, वहां का डीआईजी, उस जोन का आईजी, राजस्थान का पुलिस महानिदेशक यही बोल देते आकर टीवी कैमरा पर कि ये नाम रंजिशन लिया गया, और रंजिश बता देते। उस दरोगा से, इंस्पेक्टर से इन गरीब लोगों की क्या रंजिश थी? ये माफिया थे, गोली चलाते थे, क्या समस्या थी? पुलिस से इनका तो कोई लेने देना नहीं था। जिनका बेटा मरा, ये वहां कोई जुआ का सट्टा चलवा रहे थे क्या कि पुलिस से इनका टकराव हो गया, ये नाम ले दिया? प्रदेश में, देश में किसी भी भले आदमी का पुलिस से कोई लेने देना नहीं होता, ना अच्छा ना बुरा। आदमी तो दूर ही रहना चाहता, भाई ऐसी स्थिति नहीं आए कि मुझे पुलिस के यहां जाना पड़े। फिर नाम क्यों लिया? और नाम लिया तो 2 में से एक बात बोलिए, या तो निलंबन होता या उसको क्लीन चिट देते, आगे बताते कि भाई रंजिशन नाम लिया, ये रंजिश थी, ये सबूत है रंजिश के। देखो, जिसका बेटा मरा उसके बाप का इस दरोगा से मुकदमा चला था 2005 में, या तो ये बता देते प्रदेश को, तो भी बात आपकी मान लेते। बात चलती नहीं, जमती नहीं, हजम नहीं होती। इससे क्या होता है, जो जनता है ना, जितने लोगों ने उनके परिवार के करुण क्रंदन को सुना है, उन सबके दिमाग में यही सवाल गूंज रहा है जो मेरे दिमाग में गूंज रहा है, कि जिस आदमी को नाम लेके चिन्हित किया गया, उस आदमी के खिलाफ कुछ नहीं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो लोग कानून की समझ रखते हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर 302 में नेम्ड एफआईआर हो तो गिरफ्तारी भी हो जाती है ना। उनके परिवार ने तो नाम लिया है ना, इशारा तो किया नहीं कि वो 5 फुट का, 4 फुट का, 6 फुट का, ऐसे रंग का वो आदमी, ऐसा तो बोला नहीं। उन्होंने तो नाम लिया, बाकायदा पद बताया, नाम बताया। फिर क्या समस्या है? ये तो कोई मांग नहीं कर रहा ना कि उसको फांसी चढ़ा दीजिए, सिपाही को, दरोगा को, नहीं ना। जांच होनी चाहिए, लेकिन जब तक जांच हो तब तक वो आदमी उसी गांव में तैनात क्यों रहे?
ये क्या नैसर्गिक न्याय का निषेध नहीं है? नैसर्गिक न्याय के खिलाफ नहीं है? जिसके खिलाफ पीड़ित कह रहा है कि इनकी सरपरस्ती में मारा गया मेरा बेटा, वो आदमी अभी भी गांव का पुलिस प्रमुख है। क्या जांच होगी वहां पर? कैसे एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन होगा? मुझे समझा दीजिए, या तो मेरी बात मान लीजिए या अपनी बात से मुझे संतुष्ट कर दीजिए। ये मीठा मीठा थोड़े ना चलेगा। जिस दरोगा पर लोगों का आरोप है उसी दरोगा की सरपरस्ती में तो जांच हो रही है। इससे ज्यादा कुछ बात हो सकती है क्या? और शील भाई जी, आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, राइट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक नियम है, ध्यान से सुनिएगा, आगे आपके काम आएगा, और दूसरे चैनल्स की बेस में भी एक नियम है। अगर कि दोनों में से किसी भी पक्ष ने खड़े होकर यह कह दिया कि मुझे इन जज पर भरोसा नहीं, तो वो जज विड्रॉ कर लेता है खुद को। पता है ना आपको? जहां जिसका बेटा मरा वो कह रहा इसी की नेतृत्व में यह काम हुआ, उसी की लीडरशिप में थाना जांच कर रहा है। बताइए, जो खुद आरोप के कटघरे में खड़ा है वो डायरी लेके ये पूछ रहा है गांव में, हमें बताओ कैसे क्या हुआ था। वही आईओ है। ऐसा कहीं देखा आपने? सुना क्या? नहीं ना। एक साईं बाबा ट्रस्ट का और स्वरूपानंद जी महाराज का मुकदमा गया था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने अपने को विड्रॉ कर लिया कि मैं साईं बाबा ट्रस्ट से मेरा जुड़ाव रहा है, कोई भी पक्ष कह सकता है कि मैं निष्पक्ष नहीं, इसलिए विड्रॉ कर लिया अपने को। जिनका मामला है उनको तो भरोसा होना चाहिए जांचकर्ताओं पर। ये मामले हैं गंभीर, इनको इतनी सस्ती और चलती फिरती टिप्पणियों से आंकना ठीक नहीं। राजस्थान की प्रतिष्ठा गिरती है, हम सबकी प्रतिष्ठा गिरती है, समाज में एक भय पैदा होता है। ये जीभ काटना, आंख निकालना, ये आदिम युग जैसी बर्बरता दिखती है। लगता है कि तालिबानी संस्कृति की ओर हम लोग जा रहे हैं। इससे भयमुक्त करना प्रशासन का दायित्व है। समाज भयमुक्त रहे, ये जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। समाज सच्चरित्र रहे, इसके लिए समाज सेवी लोग काम करते हैं। लेकिन समाज भयमुक्त रहे, इसके लिए विश्वामित्र को भी जब दुष्टों का दलन करना था, राक्षसों का, तो उनको राम के धनुष बाण की जरूरत पड़ी। मंत्र से नहीं हुए, मंत्र से नहीं मरे ना राक्षस, राम के धनुष से मरे। राम का धनुष मतलब सत्ता और शक्ति। नहीं तो विश्वामित्र जी मंत्र से नहीं मार देते सारे राक्षसों को, मंत्र पढ़ के नहीं मरे ना, तभी तो राम को ले गए थे मांगकर। इसलिए इसकी जरूरत को समझिए, राजस्थान भयमुक्त रहे, ये हम सबकी आकांक्षा है, आपकी भी, लोकेश जी की भी, मेरी भी, अनामिका की भी, हर जगह यही है। लेकिन इसके लिए ठोस प्रयास करने होंगे, ऐसे प्रयास जो जमीन पर दिखें। बहुत बहुत शुक्रिया। शील दबाई जी आपका, लोकेश जी आपका, अमिताभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।